सादा अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। हजरात, बच्चा पैदा हुआ, उसने नेकियां भी नहीं की, वो जन्नती वो इसलिए कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, ईमान की फितरत पे पैदा हुआ। अगर बच्चा पैदा होकर इंतकाल कर गया वो जन्नती है, इसलिए जन्नती है, ईमान की फितरत पे पैदा हुआ, यानी ईमान वाला था वो, और कोई गुनाह उसने किया नहीं, तो जाहिर सी बात है जन्नती है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? हालांकि ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कुरान, ना हज, ना ज़कात, और ये चीजें इस पर फर्ज भी नहीं थी अभी, चूंकि बालिग होने के बाद है ये, तो इसलिए ये जन्नती है। तो मेरे भाई, दुनिया जो है यहाँ आकर के आप जो चाहो वो बन जाओ। अच्छा, कब बनता? इंसान के जब दिल में आता है तो वो बनता है। दिल में आ जाए कि मैं कारोबार करूंगा तो कारोबारी बन जाता। दिल में आ जाए मैं आलिम बनूंगा, हाफिज बनूंगा, कारी बनूंगा, नमाजी बनूंगा, दिल में आ जाए तो फिर बनता है। बात है कि नहीं है? आप जलसा सुने, किसी आलिम की बात अच्छी लग जाए, दिल में आ जाए, आप अच्छे बन जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं जलसों का क्या होगा, तो जलसों का ये होगा कि कितने लोग हैं कि जो जलसों से आज इस्लाह हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बुराइयों को छोड़ चुके हैं। समझ रहे हैं? छोड़ चुके हैं बुराइयों को। क्या पता किसके दिल पे लग जाए। अल्लाह सलामत रखे, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब की आज शादी है, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर साहब ने कि वो अपनी शादी के मौके पर महफिल रसूल उन्होंने सजाई। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए, आमीन। नजरे बद से इस शादी को अल्लाह महफूज फरमाए, आमीन। और जो दुल्हन बन के बच्ची इनके घर में आ रही है, उसके कदम को अल्लाह इस घर के लिए बाबरकत बनाए, आमीन। हजरात, ये बहुत कामयाब आपका प्रोग्राम है। काफी देर से आप नातो मनक़बत, तकरीर वगैरह, निज़ामत वगैरह समात कर रहे हैं माशाअल्लाह, और काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमा का काफ़िला तशरीफ़ फरमा है। कारी अली अशरफ साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपके मदरसे का पूरा स्टाफ बड़ा मुखलिस माशाअल्लाह और सब काबिल स्टाफ है। और आपके मदरसे के बारे में मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कमालपुर के अंदर इतना अच्छा इदारा भी चल रहा है माशाअल्लाह। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात कि आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं और अच्छा इदारा चला रहे हैं, और स्टाफ में कई लोग हैं। वरना तो आदमी एक आदमी को तनख्वाह नहीं दे पाता, एक इमाम को नहीं तनख्वाह दे पाता टाइम पे, और आपके माशाअल्लाह कई लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, और इसकी बरकतें भी जाहिर होती हैं। जिस बस्ती में दीन की तालीम हो, उस बस्ती में उस दीन की तालीम की बरकतें जाहिर होती हैं। कोई आलिम दीन या कोई इल्म दीन हासिल करने वाला कब्रिस्तान से गुजरे तो अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठाता है। और फिर जो रेगुलर मुस्तकिल तौर पर उलमा और तलबा रहते हो जिस बस्ती में, उस बस्ती में कितनी बरकतें होंगी, है नहीं? बड़ी अच्छी बात है। ये भाई जो खड़े हैं इधर बैठ जाए, पीछे थोड़ी सी जगह है, उधर उधर ऐसे घूम के आ जाए, इधर सामने मेरे आ जाए। कब तक खड़े रहेंगे आप? आ जाइए, आपको जहमत ना हो तो इधर सामने आ जाइए। हाँ, इधर खड़े कब तक रहेंगे? उधर वाले मेरे भाई, उधर वाले जरा सरक लें, थोड़ा सा सरक लें, आ जाइए। अच्छा, तो यहीं बैठ जाइए। अगर इधर आने से किसी को गुरेज है और उधर डर लग रहा है आपको आते हुए, तो इधर ही बैठ जाइए। बैठ जाए। वैसे वो जमीन भी अपनी है, जिनकी ये जमीन है वही उनकी जमीन है। आप जाएं तो वहां जा सकते हैं, बैठ जाएं। कब तक खड़े रहेंगे? और लोग भी आ रहे हैं, उनको भी जगह मिल जाएगी। अगर आप बैठ जाएंगे, इधर थोड़ा सा आ जाएंगे ना, तो उनको भी जगह मिल जाएगी। हाँ, आ जाइए, डरे मत, आ जाइए। बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कितनी प्यार से आपको बोला है, आप इनका एहतराम करें। बिल्कुल कोई खड़ा ना रहे, सब एकदम बैठ जाएं। बिल्कुल बैठे एकदम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कालम से दूर हटकर बैठे। हेलो। हाँ, बैठ के माशाअल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। अब बिल्कुल
अपनी अपनी आवाज बंद कर लें आप, और आप जो हैं 10:15, अच्छा 10:45, आप लोग जो है बिल्कुल तवज्जो के साथ हमतन गोश होकर कान रख के मेरी बात को सुने। ऑपरेटर साहब और थोड़ा सा बेस बढ़ाइए इसका। हेलो 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 हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो, बस छोड़ो। हेलो, इसको वो लगा हुआ है स्टेबलाइजर, नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया है? यही तो तुम्हारी खराबी है दोस्त। अब हम इसको बोल रहे हैं, जब ये आवाज ले रहा है तो डिम हो रहा है। ये क्यों डिम हो रहा है? इसको स्टेबलाइजर पूरा वोल्टेज ही नहीं दे रहा होगा। देखा मेरा तजर्बा आपने? हालांकि रखा है ये, मगर मुझे पता है कि लगा नहीं है, ये उठा ही नहीं रहा लोड। और बगैर स्टेबलाइजर के मैक नहीं उठाता लोड, उसको फुल वोल्टेज चाहिए। जब मैं बोलूंगा ना इसमें हाई तरीके से, तो फिर ये बैठ जाएगा। मैं उठाऊंगा आवाज, ये बैठेगा, उल्टा होगा। हकीकत बात है, ये खिलवाड़ होता है हमारे साथ। दुरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बोलें प्यार से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। शेर सुनिए, गलत रवी यानी गलत चाल से, गलत चलने से, गलत रास्ता इख्तियार करने से मंजिलें दूर होती हैं। गलत चलने से क्या होता है? मंजिलें, इधर वाले भी सुने, इधर वाले भी सुने। गलत चलने से क्या होती है? मंजिलें। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये बात माइंड भी कबूल करता। अगर हम टेढ़ा चलेंगे तो मंजिल दूर होगी कि करीब होगी? दूर होगी कि नहीं होगी? भाई एक चीज सीधी 10 किलोमीटर है और हम ऐसे घूम के इधर से जाएं, घूम के उधर से जाएं, तो वो चीज दूर होगी कि नहीं होगी? है ना? ऐसे ही मंजिल जो तुम्हारी है, जो भी तुम्हारी मंजिल है, उसे सीधा अगर इख्तियार करोगे तो मंजिल करीब होगी। आप अल्लाह को पाना चाहते हो, रसूल कायनात को पाना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो सीधा चलोगे, मंजिल करीब हो जाएगी। और सीधे रास्ता कौन सा है? कुरान ने जिसके बारे में बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो मैं शेर पढ़ रहा हूं वही कुरान की आयत है। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता चला? जोर से बोलिए, सीधा रास्ता चला। उसी को शायर कहता है कि अगर आपको मंजिल को करीब करना है ना, तो ये टेढ़ा वाला रास्ता छोड़ दो, गलत चलना छोड़ दो। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो। जो तेरे कारवां की रविश है, जो तूने रास्ता इख्तियार किया है, उसको बदल दे, टेढ़ा रास्ता छोड़ दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को पकड़ ले। इंशाअल्लाह तेरी मंजिल करीब हो जाएगी। इंशाअल्लाह तेरी मंजिल करीब हो जाएगी। देखो ये रास्ते सब टेढ़े हैं। हमने जो दुनिया वाले रास्ते अपनाए हैं ना, ये टेढ़े हैं। फिल्मी हीरो वाला रास्ता टेढ़ा, बॉलीवुड का रास्ता बोलो बोलो टेढ़ा, नाचने गाने वाला रास्ता टेढ़ा, झूठ वाला रास्ता। अब तुम कहोगे हजरत कैसे टेढ़ा है? सवाल है ना, बात समझो। कैसे टेढ़ा है? आपने कैसे कह दिया हजरत ये रास्ता टेढ़ा है? तवज्जो है बात। देखिए मैंने बात कही तो मैं सवाल भी खुद ही डाल दिया, भाई कैसे पता ये रास्ता टेढ़ा है? तो कुरान ने कहा ये टेढ़ा है। कुरान ने क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। फिर कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चलाना मौला जिस पर तेरा इनाम हुआ है। सीधा ये है। कुरान क्या कह रहा? सीधा चला। हमने पूछा सीधा कौन सा है? तो आगे खुद ही कह दिया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो सीधा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का इनाम बॉलीवुड पे है, हॉलीवुड पे, नाचने वालों पे, गाने वालों पे, झूठों पे, चोरों पे, शराबियों पे, मक्कारों पे नहीं है ना? हाँ, तो हम उन पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा,
हाय हाय, कुरान लाजवाब किताब है। कुरान ने कह दिया सीधा रास्ता चला। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या अल्लाह सीधा रास्ता है कौन सा? तो फौरन आगे बीच में कोई आयत ही नहीं आई। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चलाना मौला जिन पर तेरा इनाम हो गया है। सुभान अल्लाह बोलो, जिन पर तेरा इनाम हो गया है। इनाम किन पर हो गया? नबियों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? औलिया पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? सिहाबा पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? इन उलमा पर हो गया। इनाम किन पर हो गया? मोमिनीन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? सच्चों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? नमाजियों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? दीन पर चलने वालों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? कुरान को मानने वालों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? नबी के आशिकों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डालने वालों के ऊपर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन्होंने अपना आइडियल बनाया उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जिन्होंने मदरसे में जाकर पढ़ा उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जिन्होंने हज किया है और उस पर अमल भी करने लगे उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जो हराम से बचे उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जो बुराई के रास्ते से बचे उन पर हो गया। इनाम किन पर हो गया है? इनाम किन पर हो गया है? इनाम उन पर है जिन्होंने दुनियादारी को ठुकराया है, मुस्तफा की वफादारी को गले से लगाया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए इकराम मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा जो है ये वो सूरत है, खुदा की कसम इसके अंदर बताते हैं उलमा पूरे कुरान का निचोड़ है। ये उम्मुल किताब है। पूरी बात बता दी, अल्लाह सीधा रास्ता चला, ये भी बता दिया उनका रास्ता चला दे जिन पर तेरा इनाम हो गया। हाय हाय हाय, जिन पर तेरा सुभान अल्लाह इनाम हो गया। अल्लाह इनाम करता है। क्या करता? अल्लाह इनाम करता। आप कहेंगे कैसे पता आपको? तो कुरान कह रहा या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने इनाम भी किया और कुरान में जिक्र भी किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनाम करता है। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने क्लियर कर दिया सीधा रास्ता भी और उनका रास्ता जिन पर इनाम है अल्लाह का। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान है, काम टेढ़े करेंगे और अपने आप को जन्नती समझेंगे। तो तुम्हारे अब्बा के घर की जन्नत है? नहीं, जन्नत किसी के बाप के घर की नहीं है ना। काम टेढ़े करोगे और समझोगे जन्नती हो ना। कुरान में अल्लाह ने कह दिया सीधा रास्ता और उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है। झूठों पर अल्लाह का इनाम नहीं है। आप कान खोल कर सुनिए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। या अल्लाह उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ। हाय हाय, उनका रास्ता ना चलाना या अल्लाह। लोगों जब दुआ किया करो तो ये भी दुआ किया करो, या अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ उनसे हमें बचा ले। या अल्लाह जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ उनसे हमें दूर कर दे। या अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ है उनसे हमें करीब कर दे। ये भी दुआ किया। आप औलाद मांगते हैं तो ये मत कहा करें या अल्लाह मुझे औलाद दे दे ना, ये कहा करें या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। खाली औलाद की दुआ ना मांगा करें। क्या पता अल्लाह ने तुझे औलाद से महरूम किया है, तेरी औलाद होती तो तुझे बड़ी गद्दारी करती तेरे साथ, तुझे तकलीफ देती, तुझे सताती। तेरी औलाद तेरे लिए कहीं जहन्नम का सबब ना बन जाती। औलाद जहन्नम का सबब भी बनती है और औलाद जन्नत का सबब भी बनती है। औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है और औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है। समझ रहे? अल्लाह ने अगर औलाद नहीं दी है फिर औलाद की दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ किया करें, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद क्या समझ रहे हैं? अच्छा, मालदारी की दुआ किया करें तो ये ना कहा करें या अल्लाह मुझे अमीर कर दे। ना 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 ना, हमेशा ये दुआ करें या अल्लाह मुझे माल दे मगर माल खैर दे। हर माल अच्छा नहीं है, कुछ माल तो ऐसे हैं जो गुमराह कर देते हैं। माल आया, इस्लामी कल्चर गया। हमने देखा गरीब था तो घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, अमीर हुआ तो बच्चियां जींस और स्कर्ट में आ गई। हमने देखा गरीब था तो
वो इस्लाम के दायरे में रहता था, और जब अमीर हुआ अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद भी इस्लाम के दायरे से निकल गया, इसके घर का कल्चर भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। तो ये दौलत, ये माल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑपरेटर साहब, तुम्हारे मैक में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैंने पहले कहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं। इससे अच्छा होता कि तुम मैक ही ना लगाते। नहीं, बस उठा ही नहीं रहा आवाज कोई। तवज्जो फरमाएं आप। अभी अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर मैं बगैर ही मैक के कर लूंगा, क्या करूं मैं। थोड़ी देर आपके सामने मैं बगैर मैक के भी बोल सकता हूं। और मैक, असल में मैक अहम चीज होती है ना, और हम लोग जब बोलते हैं और मैक साथ नहीं देते तो दिल टूटता है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल, और कोई ब्रेक लगाए साइकिल का, कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही होता है ये। मेरे भाई, हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि पैसा आया, इस्लामी कल्चर चला गया। खुदा की कसम, इस पैसे से तू गरीब अच्छा था, इस पैसे से तेरी गरीबी अच्छी थी। वो अमीरी कि जो तेरे घर का हिजाब ले गई, वो अमीरी जो तेरे घर की इस्लामी कल्चर ले गई, वो अमीरी जो तुझसे तेरा दीन छीन रही है, खुदा की कसम उस अमीरी से तेरी गरीबी बेहतर थी। लोगों, अमीरी की दुआ किया करो तो ये जरूर किया करो, या अल्लाह अमीरी देना तो माले खैर देना, या अल्लाह अमीरी देना तो उस्मान गनी के खजाने से देना, हमें कानूनी खजाना नहीं चाहिए। लोग सोचते कि जैसा भी हो अमीर हो जाऊं। रब्बे काबा की कसम, ये अमीरी पता नहीं तुझे कहीं गुमराह ना कर दे, गुमराह ना कर दे। और आज हकीकत बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता कि उनके घर में अमीरी है और इस्लामी कल्चर है, तहजीब है, उनके बच्चों में इस्लामी, वो चंद लोग हैं, वो शायद 2% होंगे इस तरह के। वरना पैसा आया, यहूदों नसारों के पीछे छोड़ दिया। पैसा आया, यहूदों नसारा पीछे रह गए। पैसा आया, अपने आप के अंदर वो, अच्छा मौलवियों की तो वो कोई हकीकत ही नहीं है। पैसा आया तो सोचता भाई मैं पैसे वाला अमीर आदमी, इन मौलवियों की क्या औकात है मेरे सामने। हकीकत बता रहा हूं मैं, इन मौलवियों की क्या औकात है, मैं भाई पैसे वाला अमीर आदमी। ओ मेरे भाई, शरीयत अपनी जगह है, तू कितना भी अमीर हो जा, कितना भी अमीर हो जा, सिकंदर आजम से बड़ा मालदार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया पे हुकूमत करके गया सिकंदर आजम, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चे से कहने लगा, मैं मर जाऊं, जब मुझे कफन पहना दो तो कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? ये दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों निकलवाना चाहता है? सिकंदर आजम ने कहा था, मैं पूरी दुनिया को यह पैगाम देकर जाना चाहता हूं, दुनिया वालों देख लो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खाली है।